स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी मम्मी रोज मुझे लेके 2-3 घंटे गली गली में ट्रैक्स बांटा करती थी, पर्चे बांटा करती थी। और जब वो इतनी पावरफुल थी कि जब वो किसी घर घंटी बजाती थी, अगर वहां दुष्टात्मा होती थी तो अंदर दुष्टात्मा चिल्लाने लग जाती थी, और वो कहती थी उसको प्यार से कि उनको बुला लीजिए बाहर और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं बड़ा हुआ यही सब देख के। लोग जब मेरे पापा बिजी होते थे तो क्या करते थे, मुझको वो लेके जाते थे दूसरे शहरों में अपनी कार से कि वहां पे दुष्टात्मा है निकालने के लिए। तो पापा बोलते थे बेटा तुम चले हो। तो दुष्टात्मा निकालना तो ऐसा हो गया था, बाएं हाथ खेल हो गया था कि जाएंगे और दुष्टात्मा निकलेगी। दुष्टात्मा बोलती थी कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो। बोलते थे क्यों आया है, पता है तो निकल जाओ वरना हम निकालेंगे तुम्हें भी। तो ऐसा था, इतना विश्वास था, इतनी सामर्थ परमेश्वर ने दे रखी थी। उसके बाद 2006 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई बहुत बीमारियों से, और हम लोग बहुत ज्यादा टूट गए। जो महिलाओं के बीच में जो मिनिस्ट्री होती थी वो उसमें एक बहुत बड़ा वो हो गया, क्योंकि वो सब संभालती थी हर चीज को, वो हर एक चीज को संभालती थी। और उसके बाद मेरे पापा ने मिनिस्ट्री आगे बढ़ाते रहे, और 2012 तक वो इतने बीमार हो गए ज्यादा कि हम लोग को इलाज उनका कराना पड़ा। और मैं पीजीआई में, कभी केजीएमसी में उनको लेके जाने लगा। और उसी समय क्या हुआ, मैंने ट्यूशन करना स्टार्ट किया। मैं ट्यूशन 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाता था, और रोज जाके साइकिल से इधर से उधर, लखनऊ में, कभी गोमती नगर में, कभी इधर कभी उधर, एक ट्यूशन के लिए बस भागता रहता था। और डॉक्टर मुझे अपनी क्लिनिक में बुला के मुझ पे चिल्लाते थे अपने जूनियर्स के सामने, देखो ऐसे लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप को मार डालते हैं। तो मैंने कहा कि सॉरी सर, बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपको बोला था कि ये एक जांच है, ये करा के कल मुझे देना, आपने 1 हफ्ते बाद लेके आया आप। तो मैं उनको कैसे बताता कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे कि घर का किराया भी देना होता था, पापा की दवाई खर्चा था। और मैं रोज टूटता जा रहा था बहुत ज्यादा। मैं खूब हार्ड वर्क कर रहा था, जहां मैं ट्यूशंस करता था उनसे मैंने सबसे पहले ले लिए पैसे एडवांस में, सबसे एडवांस में पैसे मैंने ले लिए कि किसी तरह इलाज हो जाए। और फिर जब 1 महीना होने के बाद कुछ पैसे नहीं होते थे, तो फिर उसके बाद एक दवाई वाला था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। उसने बस इतना कहा कि तुम रात में आके 2-3 गाने गाया करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मैंने वहां पे उस दवाई वाले के माध्यम से खून बेचना शुरू किया अपना पीजीआई में, और मैंने कुछ 10 बार अपना खून दिया। आज भी सुइयों के निशान आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, तुम इतने मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो पैसे मुझे दे दिया करना महीने के लास्ट में। तो वो दवाई क्या करता था कि दुकान बंद होने के बाद नीचे रख देता था कहीं पत्थर के नीचे, और वहां से मैं उसको लेके रात में जब पहुंचता था तो उसको लेके फिर अपने घर जाता था। तो इस तरह से चल रहा था। 2012 में मेरे पापा की इतनी बीमारी हो गई, इतनी हालत खराब हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई कि रात के 2 बज रहे थे और वो तड़पने लगे मेरे आंखों के सामने ही। और मैंने सोचा कि कैसे उनको लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो मैं गली में दौड़ने लगा कि कोई भी मुझे मिल जाए, एक गार्ड मिल जाए, कोई चौकीदार मिल जाए जो मुझे केवल उनको साथ में ले आने के डॉक्टर के पास। मैं दोस्तों को फोन पे फोन कर रहा था, मेरे छोटे से फोन में घंटियां बज रही थी दोस्तों की, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मेरे रिश्तेदारों ने नहीं उठाया, किसी ने बिल्कुल फोन ही नहीं उठाया। और मैं परेशान हो गई, किसके पास कार है। यहाँ तक कि मैंने कुछ पास्टर्स को भी कॉल किया। एक पास्टर ने बोला कि मैं एक शादी में हूँ, फैमिली को लेकर घर जा रहा हूँ, तुम क्या करो 102 पे कॉल करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 102 पे कॉल करता रहा, उन्होंने नहीं उठाया। और मैं लोगों की घंटियां बजा रहा था, जिनके घर में कार थी अपने मोहल्ले में, घंटियां बजा रहा था कि कोई निकल आए। कोई नहीं बाहर निकला। और वापस मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं पापा को देख भी ना पाऊं अपने। मैं वापस घर पे आया तो शांत दिमाग करके, जबकि मेरी पल्स रेट इतनी बड़ी हुई थी। एक बेटा जिसके पास कोई नहीं है, सिर्फ अपना बाप है, वो उनको खोने की उस पे है। वो दुनिया का सारा कुछ करना चाहता है कि इनकी जान को बचा रहे, लेकिन कोई है ही नहीं साथ में। और मैं घर के अंदर आया और मैं अपने पैरों पर उनका सर रखा
और मैंने उनसे कहा कि उनकी आंखों में चिंता मैंने देखी। मैंने उनसे कहा पापा परेशान मत होना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। और उन्हें हल्का से ऐसे मुस्कुराया और मुझे देखते देखते उनकी डेथ हो गई। पूरी रात निकल गई, मैं इंतजार करता रहा कि शायद कोई आएगा, और मैं सोचता रहा बस ये चीज कि काश मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं निशादगंज जाके केवल उनकी कब्रिस्तान में उनकी जमीन को बुक कर लूं। और मेरे रिश्तेदार कुछ आ गए सुबह, और मैंने पापा की डेड बॉडी को छोड़ के मैं गया कब्रिस्तान में। वहाँ पे हर चीज़ करी मैंने। किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैंने वहाँ पे ज़मीन बुक करी, और वापस उनकी डेड बॉडी को छोड़ के मैं गया था। तो वापस आया मैं, और मेरे जो बाकी दोस्त थे वो सब आने लगे, कुछ हेल्प मेरी करने लगे। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे संग अब क्या होने वाला है, क्योंकि वही मेरी एकमात्र आशा थी। मैं अपनी बहन के पास भी जो रहती थी मुंबई में, वहाँ गया। मैं उसको परेशान करना नहीं चाहता था। मैं वहाँ गया, मैं उसके साथ में 2 हफ्ता रहा। जब मैं वापस आया तो चीजें सब बदल चुकी थी, क्योंकि वो मेरे घर पे मेरे अंकलों का कब्जा हो गया। हमारा सामान सब उन्होंने ले लिया, और रोज मेरे से मारपीट करने लगे। रोज मारते थे, कभी दुकान के बाहर, कभी गली के बाहर, और बोलते थे कि इस घर से निकलो। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बाइबल सेमिनरी में जाऊं। उन्होंने पास्टर से कहा था कि प्लीज मैं अगर ना रहूं तो इसको आप भेज दीजिएगा। वो नहीं हो पाया। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि मैं तुमको भेजूंगा लेनर्ड में, सॉरी श्रीरामपुर में, और उन्होंने उसकी आधी बात करने लगे, उनसे बातचीत लोगों से करने लगे। तब तक मेरी बुआ बीच में आ गई कि नहीं मैं उसको भेजूंगी। और मैंने सोचा कि तो मेरे को कोई हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, एकदम सब लोग आ गए मेरे पास। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन चाचा और बुआ का लड़ाई हो गई कि तुम हेल्प कर रहे हो, ये हेल्प कर रहे हो। दोनों ने हाथ खींच लिया, और मैं उनको फोन कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहे, उनको फोन कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे। चर्च ने ऑलरेडी मुझे छोड़ दिया, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसके पास जाऊं। और घर में रोज मारपीट हो रही थी, और मुझसे उन्होंने बोला कि तुम इस घर को छोड़ के जाओ। और मैंने सोचा कि शायद इस घर को छोड़ के जाएंगे तभी आजादी बाहर होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाहर निकलने के बाद कोई कहीं का नहीं रहता। और मैं कुछ रातें मैंने स्टेशन पे, तो कभी कोई पार्क में, वहां डंडे पड़े तो स्टेशन भागे, स्टेशन में डंडे पड़े तो पार्क में भागे। बस यही कर रहा था मैं। मेरा नाम इतना बड़ा है, प्रिंस एबेनेजर रॉबिन्सन, खुद में एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो मैंने सोचा कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर काम मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं दिल्ली तक गया उनके इंस्टीट्यूशंस में बोलने के लिए, बस मुझे एक कुक की जॉब मिल जाए, एक ऐसी जॉब मिल जाए जो रिसेप्शनिस्ट की हो। बस मुझे कुछ भी ऐसी जॉब मिल जाए कि मैं बस खाना खा सकूं। मुझे भूख लग रही थी, और जब भी भूख लगती थी तो हमारे मम्मी पापा कैसे जिद करते ना हम लोगों से, अरे खा लो, अरे खा नहीं रहा आजकल, मोटा है, तभी बोलते हैं कि पतला हो रहा है। उस समय आपको माँ बाप की कितनी ज्यादा याद आती है, और वो सब चीजें मुझे तोड़ रही थी। स्टेशन पे, पार्क में मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो ऑलरेडी गुमनाम थे, जो चरसी थे, ड्रग डीलर्स थे, जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कोई घर से भागे हुए थे, तो कोई भिखारी थे, तो कोई नशेड़ी थे जो सुई लगा करते थे अपने। और वो सबके संग में रहने लगा। तो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया। सोचो, उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया, और मेरे पापा ने एक पूरे गांव को बचाया, एक पूरे गांव को बैप्टिज्म दिया था। 2000 लोगों को बैप्टिज्म दिया था, और 2000 लोगों के नाम मेरी मम्मी डायरी में लिख के उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती थी, कुछ 4 घंटे लगातार रोज। 2000 लोगों के नाम और उनके परिवारों के नाम लेके प्रार्थना करती थी डायरी में 4 घंटे तक रोज। और ये बेइज्जती ना हो कि भैया पादी साहब का बेटा आज रोड पे आ गया है, ये बेइज्जती ना हो। इस चक्कर में शहर के मैं बहुत दूर रहने लगा। मैं उद्यान की तरफ चला गया, आशियाना की तरफ तो घूमने लगा मैं कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो वहां पे एक आंटी थी, उनके घर के पास स्टोर रूम था, और मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर की देखभाल करूंगा, और आप मुझे बस रहने के लिए दे दीजिए, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और तो उन्होंने देखा कि ये लग रहा है पढ़ा लिखा और किसी तरह, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक नौकर और भी काम करते हैं घर में, तुम क्या करो कि तुम ऊपर वाले उसमें रह लो, वो उसमें रहता है तो वो नीचे आ जाएगा, तुम उसमें रह लो। और मैं उस स्टोर रूम में रहने लगा। और जब मैंने उस स्टोर में पहली रात बिताई अपनी,
छोटा सा स्टोर रूम, जितना बड़ा हमारा टॉयलेट होता है, टॉयलेट भी बड़ा होता है, छोटा सा स्टोर रूम था, उसमें मैं लेट गया और मैं बस सोच रहा था कि क्या दिन थे वो, जब मम्मी पापा के साथ में हम लोग खेलते थे, वो अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और ये सब चीज़ें इमोशनली इतना हर्ट कर रही थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं जॉब लगा था, ढूंढ रहा था, मैं दिल्ली से वापस आया, कितनी बार मैंने बिना टिकट के सफ़र किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर पकड़ भी गए तो जेल में तो खाना मिल ही जाएगा। उसके बाद एक स्कूल में मुझे जॉब मिली और उस स्कूल में बस अब ये टास्क था कि कपड़े और 1 महीने बस निकालने थे किसी तरह। तो मैं एक ही कपड़े में 1 महीने तक गया और जुलाई का समय था और वो बारिश हो रही थी वहाँ पे और मेरे कपड़े भीगते थे, वही सूखते थे और मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई। भूखे रहने से मेरे एंजाइम्स निकलते थे, उन्होंने पूरे मेरे पेट को काटना शुरू कर दिया। तो मुझे 20 दिन के बाद मुझे ब्लैक स्टूल्स और ब्लड स्टूल्स होने लगे। अब स्टूल समझते हैं ना आप लोग, टॉयलेट में खून ही खून था पूरा, क्योंकि कुछ पेट में था नहीं, सिर्फ पानी पी रहा था मैं और वो स्कूल में काम भी कर रहा था। जब टिफिन बच्चे खोलते थे अपना तो वो भी भिंडी की खुशबू, पराठों की खुशबू, पनीर की खुशबू ऐसे आती थी, ऐसा लगता था मुझे कि अरे यार मैं इनका खाना छीन लूं। बच्चे आते थे सर प्लीज, तो उनका एक बाइट में लेता था और मन करता था पूरा पराठा उनका लेके मैं खा जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बाइट लेता था, छोटे बच्चे थे वो लोग। और मैं समझ गया कि देखो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। काश उस समय एक लीडर कोई मुझे फोन करता कि प्रिंस कहाँ है तू, और मुझे आके गले लगा लेता तो मैं शायद फूट फूट के रोता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं वहां पे बच्चों के साथ रहने लगा और मुझे बड़ों से बात करने का मन ही नहीं करता था। कोई किसी शादी में बुलाता था तो मैं जाने का मन ही नहीं करता था, ना चर्च जाना छोड़ दिया मैंने, और मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के संग काम करना शुरू किया। क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो उनके अंदर चालाकी नहीं होती, वो आपके संग बदतमीजी नहीं करते, वो बच्चे होते हैं, उनको म्यूजिक करना पसंद होता है। तो उनको कोरसेस सिखाता था और गाने सिखाता था और वो दिन चलते जा रहे थे। 24वें दिन पे बहुत बुरी हालत हो गई मेरी और 26वें दिन पे मैं घर में बेहोश हो गया और मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। बच्चे बोलते थे कि सर आपकी यूनिफॉर्म है क्या, आप ये पहन के आते हैं। मैं उनको बोलना चाहता था कि बस सैलरी मिलने का वेट करो बेटा, मैं नए कपड़े पहन के आता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था उनको। तो मैंने क्या किया, मैंने 26वें दिन पे मैं बेहोश हो गया। एक टीचर जो अभी मेरी सगी बहन से बढ़कर हैं, वो लोगों ने मुझे ढूंढते हुए आए, वो कहने लगे कि प्रिंस तुम आ नहीं रहे हो स्कूल। मैंने कहा कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ। बोले तुम्हारी हालत क्या हो गई? वो जूस लेके आए मेरे लिए, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी कुछ कुछ, वो बताया नहीं मैंने कि मेरे संग क्या प्रॉब्लम चल रही है। और जब मैं 1 तारीख को स्कूल पहुंचा तो मेरे हाथ में 10,000 रुपए स्कूल ने दिए कैश, मेरी पहली सैलरी थी और 10,000 रुपए मैंने ऐसे हाथ में लिए और मैंने सोचा कि बाप रे इतने भारी हैं। जो खाने के लिए तरस रहा है 1 महीने से, उसके हाथ में 10,000 रुपए रख दीजिए आप, 100 के नोट, कैसा फील होगा। मैंने कहा यही वो पैसा है जिसकी वजह से तेरे माँ बाप मर गए बीमारी की वजह से, यही वो पैसा है जिसकी वजह से तू इतना भूखा रहा और आज तेरी ये हालत है कि कोई खुदा नहीं है। अगर आज से प्रिंस रॉबिन्सन किसी चीज को अगर सर्व करेगा तो वो सिर्फ है पैसा। और उस दिन से मैं हर एक बैंड के संग सेक्युलर बजाने लगा, जहां मौका मिलता था वहां बजाता था। मैं ट्यूशंस करने लगा और मैंने अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने लगा कि वाह इतना ईमानदार टीचर है, ये एक भी पल बैठता नहीं है, बच्चों को बुला के प्रैक्टिस कराता रहता है। लोग मुझे महान टीचर समझने लगे। किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या राज है। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सोचूं ना इसकी वजह से। फिर दोस्तों को मैंने बुलाया अपने, मैंने कहा कि आज तक तुम सब छोटा मोटा नशा करते थे, अब बेटा हम कमाने लगे हैं, तुम लोग आओ अब हम महंगा नशा करेंगे। और मैं उस अपने एरिया का बहुत बड़ा एक ड्रग डीलर बन गया। 11-12 के बच्चों को मैंने सिखाना शुरू किया नशा, उसी से पैसा आना था। 10th 11th 12th के बच्चे मेरे घर पे आके चरस फूंकते थे, गांजा फूंकते थे। आज उसमें से 90% बच्चे बच चुके हैं, प्रभु को जानते हैं। जिनको लगातार मैं कर रहा हूँ, अभी भी 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने सिखाया वो बर्बाद हैं। और ये सिलसिला चलता रहा 5 साल तक। मैंने परमेश्वर को याद नहीं किया। मैं एक बैंड में आ गया जो एमिनेम के सॉन्ग्स करते थे, जो रिहाना के सॉन्ग्स करते थे, हिप हॉप करते थे। वो पूरा बैंड गया कैलकाटा में
वहां पे कलकत्ता में एक वर्षिप मीटिंग में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। वापस आके बोला कि हम लोग आज से प्रभु की सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो मैं जाना छोड़ दिया उनके बैंड में, क्योंकि मुझे पता था कि प्रभु कितना चालाक है। देखो मेरे बैंड को उन्होंने जो अच्छा पे करता है वो कन्वर्ट हो गया। उन्होंने बोला कि आज से हम अपना नाम चेंज करेंगे, जेबीसी रखेंगे। और मैंने कहा कि ये देखो प्रभु कितना चालाक है। अब परमेश्वर देखिए कोशिश तो करता है मेरी तरफ से। परमेश्वर ने मेरे पूरे बैंड को चेंज कर दिया और मुझे चाहता है कि मैं जाऊं। मैं जाना छोड़ दिया। मेरे डॉक्टर के पास मुझे लेके मेरे दोस्त बहुत जबरदस्ती जिद करके, वो मेरी जो बहन थी वो मुझे लेके गई और उन्होंने डॉक्टर ने मेरी 2 टेस्ट लिखे, इंडोस्कोपी और सिग्मोडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में जिसमें मुंह से कैमरा डालते हैं और सिग्मोडोस्कोपी अपनी तलियों में कैमरा डालते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी बड़े को लेके आओ। मैंने कहा कोई बड़ा नहीं है, आप मुझे बताइए। उन्होंने बोला प्रिंस तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है, क्या तुम्हें ब्लैक स्टूल्स और खून के स्टूल्स होते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कब से? मैंने कहा 5 सालों से। उन्होंने कहा 5 साल तुमने अपना इलाज नहीं कराया? तुम्हें नॉर्मल स्टूल्स होते नहीं है टॉयलेट में, तुम दर्द से तड़पते हो, तुमने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? मैंने कहा कि क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। मैं चाहता ही नहीं हूँ जीना, और जीना जी के भी करूंगा क्या? मैं अपनी मौत का वेट कर रहा हूँ। जो चौकीदार थे वो मुझे घसीट के घर के अंदर करते थे, क्योंकि मैं रोड तक ही पहुंच पाता था, घर तक नहीं पहुंच पाता था नशे में। और वो मुझे घसीट के अंदर करते थे और बोलते थे कि अरे इतना मत पिया कर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंदा कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ नशा करता है। और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। अगले दिन डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें चर्च में जाना है प्रैक्टिस कराने के लिए। मैंने ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ। मैं नहाया, अपने डिओड्रेंट लगाया अपने नाखूनों में, क्योंकि चरस गांजे की खुशबू जो होती है अपने नाखूनों में बस जाती है। 2-3 बार नहाया, डिओड्रेंट लगाया अच्छे से। मेरे बैग में हमेशा आई ड्रॉप रहता था, वैसलीन रहता था, होटल लगाने के लिए। होंठ काले जाते हैं पी के। एक गाड़ी पे चलता था तो उस गाड़ी पे कान में सिगरेट लगी रहती थी हमेशा। एक बुझती थी, चलती थी गाड़ी, दूसरी चलती थी। लोगों से बात करते सब जलती रहती थी। और वो दिन भर पीता था। मैं एक ही डब्बा को नहीं पीता था, कम से कम 20, 25, 30 डब्बे लगातार, क्योंकि मैं बात भी करते समय पीता ही रहता था। मेरी आदत पड़ गई थी। इतना बड़ा चेन स्मोकर था मैं। और स्कूल में बस वालों के साथ पीता था, वापस आके स्टूडेंट्स के साथ में पीता था, और दिन भर पीता ही रहता था। और मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। काश मैं आपको फोटोज दिखा सकता मैं पुरानी लाइफ की। और मैं वहां पे गया तो जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे क्या है, कुरिन्थियों में लिखा है कि वहां पे आजादी है, स्वतंत्रता है जहां परमेश्वर की। और मैं उसकी हुजूरी में जाके बैठ गया। वचन चल रहा था वहां पे, लोग वर्शिप में इमोशनल होकर प्रभु को जीवन दे देते हैं। मैंने सरमन में दिया, सरमन चल रहा था, वो बता रहे थे प्रभु के बारे में कि परमेश्वर पिता आपको इतना प्यार करता है कि आपके पीछे पीछे चलता रहता है, आपको कोई छोड़ता नहीं है। और 2 पैरों के निशान दिख रहे हैं। कहानी सुनी होगी आपने, वो बता रहे थे कि 2 पैरों के निशान वो आपके नहीं है, परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गोदी में उठा रखा है। और मैं सोचा था कि कितनी बकवास कर रही है, परमेश्वर तो ऐसा है ही नहीं। उसने मेरे माँ बाप को ले लिया जिसने इतनी मेहनत करी, इतना सेविकाई करी, और आज उनकी बेटी की ये हालत है। मुझे अजीब लग रहा था सुनते हुए सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर की प्रेजेंस में इतनी ताकत थी कि वहां मैं फूट फूट के रोने लगा। फूट फूट के रो रहा था। किसी ने हाथ नहीं रखा, कि किसी ने कुछ नहीं बोला, बस वो प्रेजेंस इतनी इतनी पावरफुल थी कि मैं फूट फूट के रो रहा था। और मेरे हाथ में वो रिपोर्ट थी जो बता रहे थे कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम से समय नहीं है जिंदा रहने का। मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ कि बहुत लोग मुझे नाचते गाते हुए देख रहे हैं। उनको लग रहा होगा प्रिंस भैया वाओ इतने बड़े वर्शिप लीडर हैं, आजादू इतने हिट्स हो गए, मिलियन व्यूज हो गए। लेकिन उसके पीछे क्या राज है नाचने के पीछे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी क्या थी। और फूट फूट कर रोने लगा। और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु अगर सच में अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप को आपने प्यार किया है, तो आप मुझे एक मौका दीजिए। कोई कितना भी मरना चाहता हो, लेकिन जब मरने का टाइम आता है ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो चाहता है जीना। मैंने प्रभु एक मौका अगर आप मुझे और देते हैं। ये वो मौका मांग रहा है जो उस आसमान की तरफ देख के रोज माँ बहन गलियां बकता था प्रभु को। वो मौका मांग रहा है प्रभु से, प्रभु अगर आप एक मौका मुझे और दे दीजिए, सिर्फ एक मौका, तो मैं अपना जिंदगी आपके लिए दे दूंगा।
पूरी जिंदगी आपके लिए दे दूंगा। मेरे पास्टर ने बोला कि तुम डिक्लेयर करो। डिक्लेयर क्या करो? घोषणा करा करो। हमेशा जब भी तुम बोलो कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, तुम आजाद हो प्रिंस, तुम ठीक हो गए हो। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे अगर ठीक कर देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा और आज के बाद से मैं कोई नशा नहीं करूंगा। हर एक अलग चीज जिसका आप नाम लीजिए वो मैं करता था। और वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता 30:11 में लिखा है कि उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। जो मेरा मातम था, जो मेरा विलाप था, वो नृत्य में बदल गया। आज जो मैं नाच रहा हूं कूद कूद के, उसके पीछे एक रीजन है कि परमेश्वर ने मुझे बदल। और लिखा है कि उसने मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा। आनंद का पटुका मतलब जीत का पटुका। सब देखते हैं लड़के WWF, पहले बचपन में देखा हुआ, एक बेल्ट के लिए कैसे योद्धा लड़ाई करता है, खूब लड़ते हैं वो लोग और बेल्ट दिखाते हैं। परमेश्वर ने वो मेरी कमर में बांधा है। उन्होंने कहा कि तुम प्रिंस आजाद हो। मैं घर पे गया, मैंने हर एक चीजों को छोड़ दी। मैंने कहा कि आज से कोई नशा नहीं करूंगा। जो 100 दोस्तों की लिस्ट थी एकदम से एक हो गई, क्योंकि उनके लिए मैं अब कूल नहीं रहा, उनके लिए मैं अब गैंग लीडर नहीं रहा। सब कहने लगे मैं बोरिंग हो गया प्रिंस, अभी मारपीट नहीं कर रहा है, कोई दुकान में जाके आराम से पैसे दे रहा है, मांग रहा है। पहले तो ऐसा नहीं करता था प्रिंस। सबने मुझे छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक शाम को मैंने अपनी आंख उठाई, सोते समय 2 बज रहे थे, पानी पीने के लिए, और मैंने शैतान को अपने छत के बगल में मुझे घूरते हुए देखा, ऐसे। और वो सबसे खतरनाक पल था मेरी लाइफ का। मैं आज भी वो चीज भुला नहीं सकता। लोग एंजल देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, मैंने शैतान को देखा, क्योंकि उसकी टीम को मैंने छोड़ा था। उसकी टीम जो लड़कों को बर्बाद कर रहा था, मैंने उनको छोड़ दिया था। मैं उनकी जिंदगी में कुछ करने लगा था, और परमेश्वर ने क्या किया? बदलना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा, बदलने के लिए ये नहीं कि सीधा मैंने आजादू गाना लिख दिया और सीधा मैं हिट हो गया। मेरा गाना पहला 30 साल की उम्र में आया, और उस समय सिर्फ मैं 25-26 साल का था। और मैंने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, और जब मेरा बॉडी नशा मांग रहा था, उस समय मैं रो रो के आराधना करता था कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। ऐसे म्यूजिशियन में प्रार्थना करता था, मैं आजाद हूं। और वही मुझे ये ट्यून प्रभु ने दी, मैं आजाद हूं। और मैं उसको गाता रहता था, मेरे पास कोई और लाइन नहीं थी। फिर तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। दर्द हो रहा है, नसें ऐंठ रही हैं, अपने आप को दीवार पे मारता था जोरों से, क्योंकि दर्द इतना बॉडी में होता है नशा छोड़ने के बाद, लेकिन आपको पता नहीं दर्द हो कहाँ रहा है। कोई जगह नहीं है जिसको दबा सकते हैं। वो दर्द समझ में नहीं आता है कहाँ पे हो रहा है। और वो दर्द सिर्फ बॉडी में नहीं था, दिल में था, दिमाग में था। डिप्रेशन था 10 सालों का, 10 सालों का हेट्रेड था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख, मैं तेरे लिए हमेशा काम किया, तुझे घर दिलाया, तुझे अच्छी जॉब दी। लोगों ने तुम्हारे संग गलत किया, मैंने तुम्हारे संग कभी गलत नहीं किया। मैं तुम्हें हमेशा तेरे संग चलता रहा। और जैसे ही वो हेट्रेड का पर्दा मेरे आंखों के सामने हटा, तब मुझे समझ आया कि ये परमेश्वर तो मेरे संग हमेशा से था। मैं परमेश्वर को बुरा समझ रहा था। भजन 40 में लिखा है कि उसने मेरे पांवों को स्थिर किया और मुझे चट्टान पे मुझे खड़ा किया। परमेश्वर इस काबिल है कि आपको चट्टान पे खड़ा करे, और मुझे एक नया गीत दिया। जो 5 साल शैतान ने मेरे लूटे थे, जो चूसे थे, जो डिप्रेशन में, जो लोगों को बिगाड़ने में, आपको पता है क्या हुआ? प्रभु ने एक सॉन्ग लेके आया और 5 साल का बदला ले लिया एक साथ। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेजेस भर गए। कोई कह रहा है कि मेरा ये ठीक हुआ है, कोई कह रहा है शाता निकल गई, कोई ये कह रहा है परमेश्वर ने वो 5 सालों का बदला ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने 5 सालों का बदला ले लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने गाना गाते हुए एक पैरालाइज हैंड को ऐसे उठते हुए देखा, और स्टेज से नीचे आके मैंने उसको प्रेज लॉर्ड किया। उसने मुझसे ऐसे प्रेज लॉर्ड किया। हालेलुया। एक बंदा जो जिंदगी खराब कर रहा था लोगों की, वो आज जिंदगी सही करने की कोशिश में है। मैं आपको आराधना के बारे में बता रहा था, आराधना की इंपॉर्टेंस बता रहा था। ऐसे नहीं बता रहा था, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद से कि जब आप अपनी जिंदगी में, आप जितना भी टूटे हो, डिप्रेशन में हो, परमेश्वर है। हार मत मानिएगा, परमेश्वर है आपके पीछे। परमेश्वर है आपके पीछे, जो आपको होल्ड करने के लिए तैयार है।
आपको शायद किसी लड़के का किसी लड़की का प्यार ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, एक दिन सब आपको छोड़ देंगे। अब आपको अपने आप को बीच में पाएंगे, हो सकता है माँ बाप आपको छोड़ दें, अब आप लोगों को रोड के बीच में खड़ा पाएंगे अकेला, और तब आप परमेश्वर को कोसेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का प्यार सारे प्यार से बड़ा है। कोई चीज में सुकून नहीं है। जो सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, उनको बोलना चाहता हूं कि किसी चीज में सुकून नहीं है, सिर्फ परमेश्वर में, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में सुकून है। और लोग जज करते हैं बहुत जल्दी नशेड़ी को, अरे वो सिगरेट पी रहा है उसके साथ मत रहना, अरे वो आजकल नहीं आ रहा है चर्च उसके साथ मत आना, वो आ रहा है आजकल आराधना में नहीं आ रहा है, केयर सेल में नहीं आ रहा है, होप सेल में नहीं आ रहा है, अरे वो पापी हो गया है। आप जाके गले लगाइए लोगों को। आज लीडर नहीं, बड़े भाइयों की जरूरत है दुनिया को, जो गले लगाएं, फोन करें कि भाई तू कहाँ है। अगर सिगरेट पीता देखे तो उसको प्यार दें, बोलो कि भाई क्या ऐसी चीज है जो तुझे सिगरेट पीने में मजबूर कर रही है। आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को वापस लेके आएंगे, देखिएगा। लेकिन तब जब आप परमेश्वर के प्यार को समझें, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आएगा, आप लोगों से प्यार करेंगे। मैं अपने गली कुत्तों तक को गला घोंट के बेल्ट से मार देता था, बस मुझे गुस्सा था, मुझे बदला लेना था। जो भी कोई मुझ पर भौंकता था, कुत्ता भी भौंकता था, उसको मार डालता था मैं। पेट लवर्स अगर सुनेंगे ये बात तो उनको बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं ऐसा था। कोई मुझे गाली देता था तो मैं उसको मारता था, लेकिन आज मुझ पर गाली असर नहीं करती, क्योंकि मैं ही जानता हूं कि गाली दे रहा है क्यों, उसकी जिंदगी में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी कि वो इतना अजीब है। परमेश्वर उसको भी चेंज कर सकता है। आइए परमेश्वर के नाम को ताली से जोरदार करें। और शायद समय नहीं हमारे पास ज्यादा, हमारे पास समय है, ठीक है। मैं आजादू गाना आपके संग गाना चाहता था, लेकिन बस एक लाइन विदाउट म्यूजिक गाएंगे हम लोग, हम साथ में। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। डिक्लेयर करिए, टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। आज जबकि आप ये लोग यहां से जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक सामर्थ के साथ में, और एक ऐसी सामर्थ के साथ में यहां से निकलें कि आप जाने कि आपके साथ में परमेश्वर है, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। दुनिया आपको भूल सकती है, हर्ट मत होइएगा। आपके बड़े आपको ठुकरा सकते हैं, हर्ट मत होइएगा। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते रहिएगा, भले कुछ भी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।